फिल्मों की धारा मोड़ने वाले अनुराग कश्यप के बारे में एक आम धारणा है कि वे डार्क, इंटेंस और क्विंटन टेरेंटिनो स्टाइल का सिनेमा बनाना पसंद करते हैं। मगर कहीं न कहीं अनुराग के भीतर एक पैशनेट आशिक भी पनपता है जो इश्क और मोहब्बत की आग में अपना सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा है। उनकी देवडी हो या मनमर्जिया या फिर उनकी दूसरी डार्क फिल्में, प्रेम की जटिलता और विडंबना हर फिल्म में देखने को मिलती है। इस बार अनुराग ऑलमोस्ट प्यार भी डीजे मोहब्बत के जरिए मोहब्बत की एक नई परिभाषा लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन से आखिर ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत की स्टोरी क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ पर हमें हरमीत नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि क्लब में डीजे है। उसे म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी है और वो इसी क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहता है। अब उसी रात एक रईस बाप की बेटी आयशा आती है और पब के डीजे हरमीत को देखते ही वो उसे दिल दे बैठती है, पर हरमीत अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। आयशा ये बात अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि हरमीत उसे बहुत अच्छा लगा, जिस पर कि उसकी फ्रेंड आयशा को बताती है कि हरमीत ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत सीधा है और वो बस अपने काम से काम रखता है। तब अपनी फ्रेंड के द्वारा आयशा की मुलाकात हरमीत से करवा ही दी जाती है और वो दोनों भी अब थोड़े से दोस्त बन चुके थे। लेकिन हरमीत आयशा को थोड़ा इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है। अब अगली रात हरमीत की मुलाकात डीजे मोहब्बत से होती है जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर है और लोग डीजे मोहब्बत के लिए दीवाने हैं। यहाँ पर हरमीत डीजे मोहब्बत को अपना सॉन्ग सुनाता है, जिसके बाद डीजे मोहब्बत हरमीत से कहता है कि मैंने उसे कहीं पर देखा है। जिसके बाद वो उसे एक वीडियो बताता है और फिर सीन डलहौजी में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम हरमीत के हूबहू दिखने वाले याकूब को देख पाते हैं जो कि डलहौजी में ही रहता है और वो अमृता नाम की एक लड़की को पसंद करता है जो कि हूबहू आयशा की तरह लगती है। तो ये दोनों कहानी कालखंड में समांतर चलती है। तो डलहौजी में रहने वाली अमृता 16 साल की है और स्कूल पढ़ने वाली लड़की है और जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम से मुतासिर यह लड़की डीजे मोहब्बत के गानों और ख्यालों से इश्क करती है। उसे अपनी लाइफ में एक बार तो डीजे मोहब्बत से मिलना ही है। जिसके बाद अमृता की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें उसके मम्मी पापा के अलावा उसका एक छोटा भाई और 2 बड़े भाई हैं। और क्योंकि अमृता स्कूल में है और वो बस 16 साल की है, इसलिए उसके घर वालों ने अभी तक उसे मोबाइल नहीं दिलाया है। इसलिए वो छिप छिप कर याकूब के मोबाइल से टिकटॉक बनाती है। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन जब अमृता स्कूल जा रही थी तो उसका छोटा भाई उसे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन पीछे से याकूब आता है और वो अमृता से कहता है कि डीजे मोहब्बत का कॉन्सर्ट हमारे डलहौजी में ही होने वाला है। और यहाँ पर अमृता के छोटे भाई को ऐसा लगता है कि याकूब उसे परेशान कर रहा है, तो वो यहाँ से तुरंत ही भागकर अपने दोनों बड़े भाइयों के पास जाता है और उन्हें याकूब के बारे में बताता है। और जब ये बात अमृता के दोनों भाइयों को ये बात मालूम चली कि याकूब उसे परेशान कर रहा है, तो वो तुरंत ही याकूब के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन याकूब यहाँ से किसी तरह से भाग निकलता है और याकूब और उसके पिता की डलहौजी में ही एक छोटी सी किराने की दुकान है। तो याकूब तो नहीं मिलता है, इसलिए अमृता के दोनों भाई यहाँ पर याकूब के पिता के पास चले जाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अपने बेटे याकूब को संभाल कर रखें और साथ ही वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर देते हैं। इसलिए पुलिस वाले अगले ही दिन याकूब को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे बेरहमी से मारना भी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद याकूब उन्हें बताता है कि उसका कोई भी गलत इरादा नहीं था, बस उसने तो उसके साथ डीजे मोहब्बत के कॉन्सर्ट में जाने के लिए पूछा था। और जब अमृता से ये सारी बातें पूछी गई तो वो उन्हें बताती है कि वो डीजे मोहब्बत की बहुत बड़ी फैन है और वो याकूब के साथ डीजे मोहब्बत के कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी, इसलिए वो ये सारी बातें पूछ रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद अमृता की फैमिली अमृता को एक कमरे में बंद कर देती है और 2 दिन तक वो एक कमरे में बंद रहती है। जिसके बाद जब याकूब जेल से छूटता है तो उसे पता चलता है कि अमृता 2 दिन से स्कूल नहीं आई है, इसलिए वो अमृता के घर जाता है और पता करता है कि आखिर क्या बात है, जिससे कि उसे पता चलता है कि अमृता 2 दिन से उनके कमरे में बंद है। तो याकूब चोरी छुपे अमृता के कमरे में पहुंच जाता है जहां पर कि अमृता ठहरी हुई थी। यहाँ पर वो अमृता को बताता है कि 4 दिनों के बाद डीजे मोहब्बत का कॉन्सर्ट है और उनके पास सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। इसके बाद डीजे मोहब्बत उन्हें कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे पास यही मौका है कि हम घर से भाग जाएं और कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद वो आराम से घर वापस आ जाएंगे। तो छोटी सी मासूम सी लड़की अमृता उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसने लव जिहाद छेड़ दिया है और उनके बीच अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आने वाली है। इसके बावजूद वो लोग अमृता के भाइयों की बाइक को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं।
जिसके बाद कहानी लंदन में शिफ्ट होती है और हम यहाँ पर डीजे मोहब्बत और हरमीत को देखते हैं। हरमीत अपना सॉन्ग डीजे मोहब्बत को सुना रहा था, लेकिन डीजे मोहब्बत को उसका सॉन्ग पसंद नहीं आता है, इसलिए हरमीत पब में अपने काम पर लग जाता है। साथ ही वो यहाँ पर देखता है कि आयशा ने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी ली है और उसके आजू बाजू उसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी हरमीत को ही आयशा को अपने घर ले जाना पड़ता है। और आयशा के घर आने पर वो सबसे पहले हरमीत का घर देखती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो रही थी। तो हरमीत तो सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाता है और यहाँ पर आयशा शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। और जब हरमीत घर में वापस आता है तो वो अपने घर को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि आयशा ने उसके पूरे घर का नजारा चेंज कर दिया था और काफी सुंदर बना दिया था। लेकिन हरमीत को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो आयशा को तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि आयशा घर से तो निकल चुकी थी, लेकिन वो बाहर ही खड़े होकर हरमीत को देख रही थी। इसके बाद हरमीत तुरंत ही आयशा के पास जाता है, जहां पर आयशा अपने प्यार का इजहार करती है और वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद दोनों ही साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और कहानी डलहौजी में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम याकूब और अमृता को एक टिकटॉक वीडियो बनाते हुए देख पाते हैं। और ये टिकटॉक वीडियो अमृता के घर वाले भी देख लेते हैं और वो तुरंत ही अमृता की पूछताछ और छानबीन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर अमृता और याकूब खाने में मैगी वगैरह खाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी है और याकूब ने अपना वॉलेट भी गिरा दिया था जिसमें कि पैसे थे। तो पैसे ना होने के कारण अब बाइक में फ्यूल भी नहीं डल पाता है, इसलिए उन्हें बाइक को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो शाम होने वाली थी और इन्हें कहीं पर रुकना भी था। तभी ये लोग एक अनजान घर को देखते हैं जिसमें कि कोई भी नहीं था। तो मौका देखकर अमृता और याकूब उस घर में घुस जाते हैं जहां पर कि कोई नहीं था। लेकिन अगले दिन इस घर के मालिक और मालकिन आ जाते हैं, जो कि याकूब और अमृता को यहाँ पर रुकने की परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन जब वो टीवी पर न्यूज देखते हैं कि याकूब ने अमृता को जबरदस्ती यहाँ से भगा कर लेकर गया है, तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं और यहाँ से वो याकूब और अमृता को अपने घर से निकाल देते हैं। साथ ही यहाँ पर अमृता ने देखा कि उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं, इसलिए वो याकूब से कहती है कि उसे किसी भी हालत में घर छोड़ दो, क्योंकि उसे घर वालों की याद आ रही है और वो घर वाले बहुत परेशान भी होंगे। तब याकूब अमृता की बात मान जाता है और चोरी छुपे वो अमृता को उसके घर छोड़कर आ जाता है। और अमृता की फैमिली अमृता को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ थी। जिसके बाद लंदन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आयशा और हरमीत दोनों काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही एक रात वो साथ में भी गुजारते हैं। लेकिन अगले ही दिन यहाँ पर आयशा के पिता पुलिस वाले लेकर आ जाते हैं और आयशा को अपने साथ ले जाकर हरमीत को जेल में बंद करवा देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल आयशा 18 साल की नहीं थी और ये बात आयशा ने हरमीत से छिपाई थी। जिसके बाद कहानी डलहौजी में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम याकूब को देखते हैं, जो कि काफी दुखी था और वो बस में बैठकर कहीं पर जाने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर ढेर सारे लोग आ जाते हैं जो कि याकूब को ढूंढ रहे थे, जो कि बस में बैठा हुआ था। जिसके बाद वो याकूब को यहाँ से नीचे उतारते हैं और याकूब को गोली मारकर उसकी जान ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि याकूब ने अमृता को भगाकर लेकर गया था। यहाँ दूसरी तरफ लंदन में हरमीत ने 3 साल की कैद को जेल में काटने के बाद अब उसकी रिहाई हो चुकी थी। यहाँ से निकलने के बाद हरमीत अपने घर नहीं जाता है, बल्कि वो अपने पुराने घर में पहुंचता है, जहाँ पर कि आयशा पहले से ही मौजूद थी। आयशा यहाँ पर हरमीत के पास आती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन यहाँ पर हरमीत उसे माफ नहीं करता है, क्योंकि आयशा ने उससे ये बात छिपाई थी कि वो 18 साल की नहीं है। यहाँ पर हरमीत उसके ऊपर काफी गुस्सा निकालता है और वो आयशा से कहता है कि वो मर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद आयशा फुल स्पीड में अपनी कार को ले जाती है और उसका एक जगह पर एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाने के कारण आयशा की स्पॉट पर ही मौत हो जाती है। ये बात हरमीत को भी मालूम चल चुकी थी, लेकिन हरमीत तो यहाँ से निकलकर इंडिया डीजे मोहब्बत के कॉन्सर्ट में जा रहा था और ना चाहते हुए भी उसे जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो कुछ नहीं करने वाला था। तो हरमीत अब यहाँ पर डीजे मोहब्बत के कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि ढेर सारे लोग मौजूद थे और यहीं पर हरमीत अमृता को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो आयशा है और आयशा को ऐसा लगता है कि उसने याकूब को देख लिया है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, फिल्म के राइटर और डायरेक्टर अगर अनुराग कश्यप हैं तो उम्मीदें भी आसमान छूती हैं। अनुराग 2 कालखंड में चलने वाली कहानी को बहुत ही इंटेंस और दिलचस्प ढंग से शुरू करते हैं, जहां प्यार की मासूम झलक देखने को मिलती है। मगर जब कहानी अमृता याकूब के ट्रैक से आयशा हरमीत पर जाती है और फिर वहां से अपने मूल ट्रैक पर लौटती है,
तो दो समांतर चल रही कहानियों के बीच बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कहानी में अनुराग ने लव जिहाद, अमीरी गरीबी, पितृसत्ता, समलैंगिक रिश्ते, आज के दौर के इंस्टेंट प्यार जैसी कई परतों के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर वे उन परतों को किसी सिर तक पहुंचने में असफल साबित हुए। दोनों प्रेम कहानियों में हीरो हीरोइन के बीच जो विलन है उसे अनुराग क्लीशे ढंग से दिखाते हैं और कहीं न कहीं ये प्यार मोहब्बत की दास्तानें उलझ कर रह जाती है। फिल्म तकनीकी तौर पर संवरी हुई है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मूड को सेट करती है और अमित त्रिवेदी का संगीत यूथफुल है। नेटफ्लिक्स एंड चिल, मोहब्बत से क्रांति आएगी जैसे गाने मस्ती भरे बन पड़े हैं। शुक्र है फिल्म की लंबाई ज्यादा नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स चौंकाता जरूर है मगर समझने में मुश्किल पैदा करता है। डीजे मोहब्बत के रूप में विक्की कौशल को अनुराग ने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। विक्की अपनी भूमिका में जस्ते भी खूब है मगर अनुराग ने उनके किरदार को सार्थक बनाने से चूक गए हैं। आलिया ऐप अपनी एक्टिंग स्किल को लगातार संवारती जा रही है। जवानी जाने मन और फ्रेडी के बाद ये फिल्म की दोहरी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ने में कामयाब रही। बात करें परफॉर्मेंस की तो आलिया ऐप ने फिर एक बार कोशिश तो खूब की है लेकिन बात बनती नजर नहीं आई। जवानी जाने मन फ्रेडी के बाद उनकी ये तीसरी फिल्म है जिसमें उनको मौका बड़ा मिला है लेकिन किरदार बहुत कमजोर है। करण मेहता की ये डेब्यू फिल्म है। फिल्म में उन्होंने भी दोहरी भूमिकाएं निभाई है लेकिन किरदार एक भी ढंग का नहीं कर पाए हैं। विक्की कौशल इस फिल्म में अनुराग कश्यप का ट्रम्प कार्ड है लेकिन मामला जोकर जैसा हो जाता है जिस पर दर्शकों को सिनेमा घर तक खींच कर लाने का जिम्मा है। वह कलाकार और उसका किरदार दोनों फिल्म की मदद नहीं करते। हाँ, फिल्म में अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशक में बने घनघोर कनेक्शन और मोहब्बत से क्रांति आएगी पूरा समय सीट पर बैठने के लिए हिम्मत देते रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।